नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय के चौथा पाठ मन, जो है पूरक पठन। इनके जो रचयिता है विकास परिहार है, तो इनके बारे में हम कुछ जानते हैं। इनका जन्म हुआ है 1983 में मध्य प्रदेश यानी गुना। तो इनके कुछ उन्होंने पद्य लिखा है जो पूरक पठन में आता है। तो इन्होंने जो लिखा है हाइकू यानी हाइकू, जो 5-7-5 यानी 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है, जिसे हाइकू कहा जाता है। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। जो 5वें दशक से हिंदी साहित्य के ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। तो इस पूरक पठन में हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पूरक पठन, जो है पाठ चौथा मन, विकास परिहार द्वारा। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, यानी इस हाइकू का अर्थ होता है घना अंधेरा, यानी हमारा जो जीवन है भरे हुए अंधेरे में होता है, यानी पूरा अंधकार में होता है। उसमें जिस तरह से आपको दिखता है आसमान अंधेरा रहता है, लेकिन उसमें जो टिमटिमाते तारे होते हैं वो उजाला कर देता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक अंधकार में ही होता है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे कुछ क्षण आते हैं जो हमारे जीवन अंधकार को प्रकाशित कर देता है और हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो हम देखते हैं दूसरा, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो इसमें इन्होंने बताया है कि आप जीवन में करते जाओ, लेकिन सफलता के बारे में मत सोचो, यानी पाने की मत सोचो जीवन भर में। तो आपको हमेशा मेहनत करते रहना है। मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, निराशा नहीं होगी, क्योंकि अगर आप हमेशा काम करते रहोगे जीवन भर में तो आपको हमेशा कामयाबी ही मिलेगी। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। इस हाइकू में उन्होंने बताया है, इस हाइकू का भावार्थ है, यानी जीवन एक नैया की तरह होती है जो मझधार में चलती है, उसको संभाले कौन। जिस तरह से एक समुद्र, यानी समुद्र में एक नाव है, वो बहुत कठिनाइयों का सामना करता है, क्योंकि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें आती रहती है, फिर भी उस मझधार में यानी वो नाव अपने आप को संभाले रखती है। इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी होता है, यानी मनुष्य दुखियों के जीवन में, यानी ऐसे बहुत सारे कठिनाइयों के अड़चन में फंसा होता है उस मझधार की तरह। तो मनुष्य को भी अपने नैया को संभाले रखना है। ऐसे बहुत सारे कठिनाइयां जीवन भर में आती है, तो उस कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी, यानी आपको संभाले रहना है। तो इस तरह से आपको अपनी जीवन की जो नैया है, मझधार है, उसको हमेशा संभाले रखना है और आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। इस हाइकू में परिहार जी ने बताया है कि हमारा जीवन सुख दुख से भरा होता है, यानी जिस तरह से हमारा जो प्राकृतिक के सौंदर्य है, रंग बिरंगे कलरफुल, यानी हमारा जो प्राकृतिक के अनेक प्रकार के कलर होते हैं, उसी तरह से हमारा जीवन भी सुख दुख के दायरे में बंधा हुआ होता है। अगर सुख है तो दुख आता है, दुख है तो सुख आता है। इस तरह से हमारा जीवन चलता रहता है, यानी अगर हम सुख की जीवन जी रहे हैं तो कभी न कभी हमारे जीवन में दुख आता है। तो इसी तरह से हमारा जीवन रंग बिरंग का होता है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इस हाइकू में परिहार जी ने बताया है कि जिस तरह से फूल, यानी जो गुलाब का फूल है, वो कांटों में रहता है, फिर भी वो अपने सुगंध
फैलाता है और सबको मोह लेता है, यानी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसके जो सुंदर, उसके जो सौंदर्य है, जो उसका चमकता हुआ ये पंखुड़ियां हैं, वो अपने आप को मनमोह लेता है, यानी सबको अपनी ओर खींच लेता है। इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी होता है, एक कठिनाइयों में भरा होता है, फिर भी उसमें उनको उभर के आना चाहिए। कितनी भी मुश्किलें जीवन में आए, उसे निराशा नहीं होनी चाहिए, यानी निराशा होगी तो आप सफल नहीं प्राप्त करते, यानी सफलता नहीं हो सकती। इसीलिए आपको कांटों में रहकर, यानी आपको सुख दुख में होकर भी आपको खुश होना चाहिए, तो उससे आपको प्रेरणा मिलेगी। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, यानी बाहर। तो इस हाइकु में इनका भावार्थ है कि जो मन का है, मन में जो तकलीफ है, जो हमारा दुख है, वो आंखों के द्वार से बाहर आ जाती है, जो हमारे चेहरों पे दर्शा देता है कि यह मनुष्य दुखी है, यानी भीतरी कुंठा, यानी भीतरी आत्मा से बाहर, यानी छलक जाता है आंसू से, यानी आंखों से आंसू। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि यह मनुष्य दुखी है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जिस तरह से जो मछली होती है वह समुद्र में रहकर भी समुद्र का पानी नहीं पीती, यानी मीठा पानी पीने के लिए वो तलाश करती रहती है, उसी तरह से मनुष्य को भी अपने कठिनाइयों में रहकर वो सुख की ओर बढ़ना चाहिए। कितना भी तकलीफ होता रहे, उसे आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उसको एक ना एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा, यानी मृत्यु जो है जीना ही है, जहर पीकर भी उसे जीना है, यानी जीवन जो सफलता है हमारी, उसे प्राप्त करना है। चाहे कितना भी हमारे जीवन में बड़ी से बड़े मुश्किलें आ जाए, मृत्यु से भी हमें बाहर निकलना है। तो हमें जहर पीकर भी, यानी हमारे जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, उसका डटकर सामना करना चाहिए और हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, यानी मन की पीड़ा, यानी जितना भी मन में बादल है, जैसे अभी हम यहाँ पे उदाहरण में देखते हैं कुछ जो आकाश है, आकाश में टिमटिमाते तारे हैं और बादल है, तो इसमें जो ये छुपा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मन की पीड़ा, यानी मन में जितना भी हमारे समस्या है, तकलीफ है, वह एक बादल की तरह छा जाता है। उस पीड़ा को यानी आंसू के द्वारा बह जाता है, यानी जितना भी मनुष्य को तकलीफ है, समस्या है, वो एक बादल बनकर, यानी बादल में बनकर उससे बारिश हो जाती है, यानी आंखों से आंसू निकलकर उसकी मन की पीड़ा कम हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने इस हाइकु में बताया है। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन, चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन, यानी हम जिस तरह से ट्रेन यानी रेलगाड़ी की जो पटरी है साथ साथ चलती है, ट्रेन के साथ चलती है, और जहाँ पे ट्रेन की पटरी नहीं होती है वहाँ पर रेल भी नहीं होती है। इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी चलता है, यानी सुख और दुख साथ साथ चलता है। जहाँ पर सुख होगा वहाँ पे दुख नहीं होता है, और जहाँ पर दुख होगा वहाँ पे सुख नहीं होगा, यानी वो दोनों साथ साथ जीवन में चलती रहती है। यानी मनुष्य का जीवन जो है सुख और दुख के साथ भरा होता है। तो मनुष्य के जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। अगर वो दुख में पड़ा है तो कुछ समय बाद उसे सुख की
आशा हो जाती है। तो इस तरह से मनुष्य का जीवन एक पटरी की तरह होती है, यानी रेल की पटरी की तरह होती है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, यानी जिस तरह से सितारे जो छुपे होते हैं आकाश में, नहीं आकाश हमारा जीवन होता है और बादल यानी जो आकाश की बादल में छुपा है उसके ओट में छुपा होता है, उसी तरह से हमारा जो मनुष्य यानी हम मनुष्य में भी इसी तरह से जीवन में एक सितारे की तरह होती है जो हमारे सामने यानी हमारे ऊपर एक तकलीफ एक समस्या का एक बादल छा जाता है, जिससे हमारी समस्या उसमें छुप जाती है जो दिख नहीं पाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, यानी जो हमारे जीवन में जो हमारे बारे में जो गलत शब्द कहे हैं, जो हमारे बुराइयों को बताते हैं, जो हमारे निंदा करते हैं, उनके कठोर क्रूर शब्दों का जो हमारे ऊपर प्रयोग करते हैं, उनके जो स्वर होते हैं उनसे हम क्या हुए, अमर हुए। क्योंकि जो हमारे समस्याओं को बताता है हम उस पे क्या करते हैं, निवारण करते हैं और हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, यानी हम अमर हो जाते हैं उन क्रूर शब्दों को सुनकर, उन क्रूर शब्दों को सुनकर ही हम क्या करते हैं, अपने जीवन को सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जो रहता है, जो हमारे दोस्त है, जो हमारे परिवारजन है, जो हमारे सगे संबंधी है, उनके द्वारा जो कहे गए शब्द हैं वो हमारे जीवन को एक सफलता का रूप दे देता है। इस तरह से हमारा जीवन सफल हो जाता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी हुई रही, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, यानी सागर में जिस तरह से मछली रहती है वो मीठे पानी की तलाश में रहती है, यानी सागर में रहने के बाद भी वो पानी की ही तलाश करती है क्योंकि खारा पानी पीती नहीं है। तो उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी यही है कि वो तकलीफों में बसा रहता है, यानी उसमें समावेश होता है, फिर भी वो सुख की ओर जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से एक मनुष्य के जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ कितनी भी अड़चने आती हैं उसमें उसे उदार होना चाहिए, यानी उसमें निकलना चाहिए, क्योंकि उसे सुख की ओर जाना चाहिए। कितने भी समस्या आ जाए उसके जीवन में वो हमेशा अपना आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह से इस हाइकु में बताया गया है, परिवार जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने बताया है। तो इस मन पूरक पठन में कुछ शब्द संसार है तो उसे हम देखते हैं। मझधार का अर्थ होता है नदी के प्रवाह का मध्य भाग। कुंठा का अर्थ होता है घोर निराशा। विषाद का अर्थ होता है अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन के प्रति आशक्ति यानी जीवन की इच्छा। ओट का अर्थ होता है आड़ यानी किसी के आड़ में आ जाना। तो ये इस तरह से उन्होंने बहुत ही अपने अर्थ यानी बहुत ही मधुर वाणी के द्वारा और बहुत ही सुंदर शब्दों से उन्होंने ये पूरक पठन लिखा। तो यह आज हमने कक्षा 10वीं का चौथा पार्ट हमने कवर किया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें।